हेलो बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नीट 2026 में क्या ड्रॉप लेना चाहिए और पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए अगर एमबीबीएस में आपके पास नहीं हो तो भाई बहुत सारे चीजें हैं जो कि आप पे डिपेंड करता है कि ड्रॉप लेना चाहिए और पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि ड्रॉप, चलो आप ड्रॉप ले लिया, आपने क्या किया, ड्रॉप ले लिया। तो ड्रॉप कब लिया आपने? क्या फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका नीट? फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट है तो यस आप ड्रॉप ले सकते हैं अगर आपको एमबीबीएस में नहीं हुआ तो। और फर्स्ट ड्रॉप था, आपने, आपका एमबीबीएस नहीं हुआ, अप टू मार्क आपका एग्जाम भी हुआ, लेकिन आपने क्या किया कि ड्रॉप ले लिया। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ड्रॉप लेने का मतलब क्या हुआ कि सारी आप मेजर जो सिलेबस आपके पास है, मेजर जो सिलेबस आपके पास है, सिलेबस, इस सिलेबस को रीबिल्डिंग कीजिए आप, रीबिल्डिंग कीजिए, आप रीबिल्डिंग कीजिए बहुत अच्छे से, उसको फिर से क्या कीजिए, आप बहुत अच्छे से उसको पढ़िए। ठीक है, आप 10 आवर्स, अभी से 10 आवर्स पर डे विथ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चरल प्लान, एंड स्ट्रक्चरल प्लान से आप स्टडी कीजिए। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो स्ट्रक्चरल प्लान से आप क्या कीजिए, आप इसकी स्टडी कीजिए। फोकस इंटायरली ऑन दिस एग्जाम, आप क्या कीजिए, आप 100% फोकस आपको कीजिए, फोकस 100% फोकस, दैट इंटायरली योर फोकस, इंटायरली, इंटायरली आप ऑन दिस एग्जाम, आप इस एग्जाम पे आप 100% आप फोकस कीजिए, इस एग्जाम पे आप 100% फोकस कीजिए। उस केस में ड्रॉप ले लीजिएगा। तो ड्रॉप ले लेंगे तो 100% सेकेंड अटेम्प्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा, एमबीबीएस में हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने पार्शियल ड्रॉप लिया, पार्शियल ड्रॉप लिया, पार्शियल ड्रॉप का मतलब आपने कहीं ना कहीं पे एडमिशन करा लिया, बीटेक में एडमिशन करा लिया, या आपने बीडीएस में एडमिशन करा लिया। डॉक्टर ही बनना है तो, डॉक्टर बनना है तो आपके पास क्या क्या चॉइसेज है, बीडीएस है, इसमें आपने एडमिशन करा लिया। आपके पास बीबीएससी है, इसमें एडमिशन करा लिया। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी हो गया, ये बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीबीएससी। बैचलर ऑफ आपको वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, बैचलर ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री है, डॉक्टर बन गया। यहाँ से भी आप BAMS बन गया, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आप डॉक्टर बन गए। ये सारे में BHMS हो जाएंगे आप, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी हो जाएंगे आप। फिर आपके पास क्या है, BUMS, बैचलर ऑफ यूनियन मेडिसिन एंड सर्जरी हो जाएगा। ये सब पे आपका जो एडमिशन होता है नीट के बेसिस पे होता है, नीट के भी, और इसकी बहुत कम कम मार्क्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। 2026 नीट्स अगर दिए हैं, अगर मार्क्स है तो इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा और आप डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। मान लीजिए आप पार्शियल आपने ड्रॉप लिया, मैंने इसमें एडमिशन ले लिया, आप इसकी क्लासेस कर रहे हैं, तो भाई बीडीएस, मान लो बीडीएस में आपका एडमिशन मिल गया तो बीडीएस तो कर रहे हैं, तो कम से कम एक कोर्सेज तो आपके पास हो रहा है। तो ये कोर्सेज आपका अगर हो रहा है, साथ साथ आप में एक बहुत अच्छी डिसिप्लिन है, आपका सेकेंड अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है, पूरी कोर्स के बारे में आप ड्रास्टिकली, आपको फंडामेंटली बहुत अच्छा से आपके पास नॉलेज है, तो अगर आप थोड़ी सी और स्टडी करेंगे, थोड़ा सा मार्क्स अगर रुक गया है, तो आप नीट 2027, नीट 2027 आप एमबीबीएस में, एमबीबीएस के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे, एमबीबीएस के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे।
तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। अगर सेकंड आपका अटेम्प्ट हुआ है नहीं निकला तो पार्शियल ड्रॉप ले लीजिए बेटा। आप पार्शियल ड्रॉप लेके आप इसके लिए आप मेहनत करते रहिए। पर डे आपको कम से कम 5 आवर्स आपके क्लासेस के बाद, इसकी स्टडी के बाद 5 आवर्स इसमें भी टाइम दीजिए सेल्फ स्टडी, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा एमबीबीएस में। तो ये था। अगर मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप एक बार ड्रॉप ले लीजिए, ठीक है। अगर सेकेंड है तो आप पार्शियल ड्रॉप ले लीजिए और अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए एमबीबीएस की भी तैयारी कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।